शालीमार बाग निगम उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत देखने को मिली है। भाजपा उम्मीदवार अनीता जैन ने मैदान पर सीधे छक्का मारती हुए नजर आई है। 10,000 से ज्यादा वोटों से अनीता जैन की शानदार जीत देखने को मिली है। काउंटिंग सेंटर पहुंची है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता जैन और ये जीत देखने को मिली। शुरुआती राउंड से ही बीजेपी की बढ़त बरकरार देखने को मिल रही थी इस सीट पर और अब बीजेपी की जीत देखने को मिली। शालीमार बाग सीट पर भाजपा का एक बार फिर से कब्जा देखने को मिला है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा था कि शालीमार सीट पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिला था। जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची थी तो लोगों की तरफ से भी कहा गया कि बीजेपी ने बेहद काम किया है, हम दोबारा बीजेपी को लेकर आएंगे और आज ये मतगणना देखने को मिल रही है। अब शालीमार बाग निगम उपचुनाव में बीजेपी की ये बड़ी जीत देखने को मिली है। भाजपा उम्मीदवार अनीता जैन ने मैदान पूरा संभाल लिया है। जीत दर्ज करती हुई नजर आई अनीता जैन। 10,000 से ज्यादा वोटों से अनीता जैन की शानदार जीत देखने को मिली है। टोटल डिफरेंस जो है जीत का वो सीधा 10,000 देखने को मिला है। और वहीं काउंटिंग सेंटर पहुंची बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन और अब खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जश्न भी देखने को मिलेगा। शुरुआती राउंड से ही बीजेपी आगे देखने को मिल रही थी, लगातार बढ़त बनाए हुए थी और इसी बीच अब एक खबर सामने आ रही है। शालीमार सीट से अनीता जैन ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की जीत हुई है। इस वार्ड में सीट पर भाजपा का एक बार फिर से कब्जा देखने को मिल रहा है। पहले भी यहाँ पर बीजेपी का ही कब्जा था। ये सीट खाली हुई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहीं से पार्षद थी, उसके बाद विधायक का चुनाव लड़ा, जीत दर्ज की, मुख्यमंत्री बनी और अब इस सीट पर अनीता जैन की जीत हुई है। और अब हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता तान्या जुड़ गई है, शालीमार बाग में मौजूद है। तान्या, देखिए जिस तरीके से लगातार आपकी तरफ से भी कहा जा रहा था, जो सीधा समर्थन है वो बीजेपी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और अब नतीजे भी सामने आ गए हैं। नतीजों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अनीता जैन ने इस वार्ड से जीत दर्ज की है। जी देखिए, बिल्कुल जब प्रचार चल रहा था तो यहाँ की जनता का साफ तौर पे कहना था कि एक बार फिर हम बीजेपी को ही लेकर आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने काम किया है, यहाँ पर विकास हुआ है। और आज जब रिजल्ट आ गया तो 10,000 वोटों से अनीता जैन की जीत हो चुकी है। अगर मैं आपको इस समय काउंटिंग सेंटर के बाहर का नजारा दिखाऊं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सब लोग खुश हैं, उत्साहित हैं कि एक बार फिर बीजेपी की यहाँ पे जीत हो चुकी है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करेंगे। एक बार फिर बीजेपी की जीत होगी। पहले मुख्यमंत्री जो है वो खुद यहाँ से पार्षद थी, अब एक बार फिर बीजेपी से पार्षद आई है चुन के। ये तो मैडम होना ही था, बीजेपी का ही रहना है यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस दिन से बहन रेखा गुप्ता ने कमान संभाली है उस दिन से दिल्ली के अंदर और शालीमार बाग विधानसभा के अंदर लगातार विकास हो रहा है। बहन रेखा गुप्ता जिंदाबाद, बहन रेखा गुप्ता जिंदाबाद। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मिठाई भी बंटनी शुरू हो गई है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वो लोग खुश हैं कि एक बार फिर बीजेपी से यहाँ पे प्रत्याशी चुन के आए हैं। मैम, आप क्या बताएंगे? महिला सीट थी, पहले भी महिला पार्षद थी, दोबारा एक बार फिर आ रही है, क्या बताएंगी? मैम, हमें इतनी खुशी है कि हम बता नहीं सकते कि महिला पार्षद है और ऊपर से पहले दीदी ने इतना काम करवाया और दीदी हमारे बीच से उठ के गई हैं और अनीता जी भी हमारे साथ में ही रही हैं, तो हमें बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि हम बयान नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जिस पे आप चाहती हैं कि काम हो? मैम, ज्यादातर तो काम हमारे शुरू हो ही चुके हैं जब से रेखा जी ने कमान संभाली है। जो बचे कुचे ना के बराबर काम है वो दीदी भी करेंगे। हमें पूरी उम्मीद और 80 से ज्यादा विकास शालीमार का हो ही चुका है। मैम, ना के बराबर काम है वो भी दीदी कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता कितने। ठीक है तान्या, हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल आप कौन से वार्ड में मौजूद हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जी संजय। देखिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। अभी सुमन कुमार गुप्ता जी हमारे साथ थे लेकिन वो चले गए, उनको मुख्यमंत्री के पास जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश है, क्योंकि चांदनी चौक की सीट एक ऐतिहासिक सीट है और ऐसे में सबसे ज्यादा बात यह है कि ये पहले आम आदमी पार्टी के पास ये सीट थी, आम आदमी पार्टी से वापस अब बीजेपी के पास ये सीट आई है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी बढ़ गया है। यहाँ पे मिठाइयां भी बची है और अब जश्न की तैयारी में कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करके बताइए कि कितनी उत्साह, कितनी खुशी है इसमें। बहुत उत्साह। जब हम प्रचार के लिए जाते थे लोगों के बीच में तो लोग बहुत तंग हो चुके थे इस भ्रष्टाचारी सरकार से। वो यही कहते थे हमें बदलाव चाहिए, तो लोगों ने बदलाव किया। हमने पूछा किस चीज की दिक्कत है, लोगों ने तमाम तरीके की दिक्कतें बताई, जिसका समस्या का समाधान सिर्फ एक ही था, सुमन कुमार गुप्ता जी। उन्होंने कहा हम परेशान हो चुके हैं भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी से, अब हम इसको बदलना चाहते हैं और उन्होंने बदल के दिखाया भी। मैं तो क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि चांदनी चौक की जनता ने
ये जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये वहां के क्षेत्र की जनता की जीत है, जिन्होंने समाज सेवी को चुना, भाई सुमन कुमार गुप्ता जी को चुना। और अब हम वो काम करेंगे जो निकम्मे विधायक ने नहीं करा। भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसका भ्रष्टाचारी नेता पंजाब में बैठा हुआ है महलों में, जो कहता था मैं एक आम आदमी हूँ, उस भ्रष्टाचारी को हमने उखाड़ के फेंका है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर काफी जोश है, उत्साह है, और भी कुछ लोग हमारे साथ है। सर ये बताइए कितना उत्साह है? अब ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी के पास एक बार वापिस ये सीट आई है, देखिए बहुत उत्साह है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का जिताया जो है, जनता ने उसके कर्मों से जिताया। क्योंकि ये जो निगम पार्षद था तो पुनर्दीप छानी, उसने कोई कार्य नहीं किया। 3.5 साल के अंदर क्षेत्र की जनता में एक बार भी नहीं आया, और वो एकदम जाके विधानसभा के चुनाव लड़ा। अगर वो चाहता तो वो निगम पार्षद बन के भी सेवा कर सकता था, लेकिन उनके अंदर सेवा भाव था ही नहीं, उन्हें सत्ता का जो निष्पक्ष व्यक्ति आया है, और वो व्यक्ति जो समाज सेवा में जुटा हुआ है, उनके निगम बोध घाट के कार्य देख लीजिए, अग्रसेन में देख लीजिए, वो सीट पर ना रहते हुए भी जो है बहुत से कार्य किए हैं, लोगों की भलाई के लिए कार्य किए हैं। अब जनता ने जो है, क्योंकि अब बीजेपी के पास एक बार चांदनी चौक पर से सीट आ गई, तो क्या लगता है कि अब चांदनी चौक में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। इन 1.5 साल के अंदर सुमन कुमार गुप्ता जी वो कार्य करेंगे जो 5 साल के होते हैं, वो करके दिखाएंगे। क्योंकि सुमन जी के नेचर में एक सेवा भावना है, वो अभी भी सेवा कर रहे हैं, और पहले भी कर रहे थे, और पहले भी जब चुनाव जीते थे तब भी उन्होंने जनता की सेवा की थी, और जनता ने उनकी भाव को देखते हुए, उनकी सेवा को देखते हुए और भारी मतों से जिताया। जबकि ये सीट जो थी पुनर्दीप साहनी के पास थी, क्योंकि वो सत्ता के लोभी हैं और ये सेवा के लोभी हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चांदनी चौक की सीट एक ऐतिहासिक सीट है, और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी से यहाँ से पूरनदीप सिंह साहनी यहाँ से निगम पार्षद थे, और जब उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, विधायक के चुनाव के बाद वो यहाँ से चुनाव जीते, और उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। ऐसे में यहाँ पर अब एक बार फिर से ये भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट आई है, और ऐसे में उनका ये साफ कहना है कि यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी समस्या है, एनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, और इसके साथ साथ सफाई व्यवस्था, तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि 1.5 साल के अंदर हम वो सारी विकास कार्य करेंगे यहाँ पर जो 5 साल में नहीं होते। तो उन्होंने ये दावा भी किया है, और सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, उत्साह है इस जीत को लेकर। जी ठीक है संजय, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। विनोद नगर वार्ड में काउंटिंग लगातार जारी है। 6 राउंड के बाद सरला चौधरी आगे चल रही है, और सरला चौधरी को अब तक 7,423 वोट प्राप्त हुए हैं। आम आदमी पार्टी की गीता रावत को 5,072 वोट मिले हैं, और बढ़त लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की देखने को मिल रही है। विनोद नगर वार्ड में मुख्य मुकाबला दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है, और अब सीधे तौर पर एक तरफा होता हुआ ये मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़त बीजेपी की इस सीट पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ लगातार विजय भी जुड़े हुए हैं। विजय, देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कौन से वार्ड में मौजूद हैं फिलहाल, और कितने राउंड की यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी है, क्या माहौल है ग्राउंड पर? जी अगर हम बात करें काउंटिंग की, तो 9 राउंड हो चुके हैं, और वार्ड 163 की जो मौजूदगी है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो सुरेश चौधरी है वो ऑलरेडी यहाँ पे वार्ड में काम कर चुके हैं। उनकी जो कार्यशैली काफी अच्छी है। ग्राउंड जीरो भी हमने जी मीडिया की टीम ने काफी टाइम काम करा, जो उनका जो फीडबैक आया काफी ठीक रहा। अगर हम बात करें वार्ड 164 की, तो आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं जीतते दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे पीछे बैरिकेडिंग हो रखी है, और यहाँ दिल्ली पुलिस काफी मुस्तैद है। अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी वार्ड 164 की कैंडिडेट है। अगर हम यही तस्वीरों में देखें साइड में, तो वार्ड 163 के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता मौजूद है, मैं आपको बता दूं लगातार वो अपनी जीत की घोषणा कर रहे हैं। लगातार ढोल को लेकर अपने यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनका इंतजार कर रहे हैं। विजय कुमार। ठीक है विजय, हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, आप कौन से वार्ड पर मौजूद है और यहाँ पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? वजीरपुर विधानसभा के मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो लगातार आम आदमी पार्टी शुरू से ही बढ़त बनाए हुए, और हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर नाम बताएं। मेरा नाम नितिन है। विनोद जी कहाँ रहते हैं? मैं वजीरपुर विधानसभा। क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी शुरू से बढ़त बनाई हुई? जैसा की आपको पता है, आप भी कंटिन्यू में आपको देख रहा हूँ यहाँ पर आप कवर कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही बढ़त बनाई हुई है, और अभी भी हमारी बढ़त है 659 वोट की, और हम कह रहे हैं 2 राउंड और बचे हुए हैं, इसमें भी हम बढ़त बनाकर क्या मुद्दे रहे होंगे? अगर बीजेपी यहाँ पर पिछड़ रही है तो क्या मुद्दे रहे होंगे? बीजेपी के यही है कि साफ सफाई नहीं है, और रुकी तोड़ रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं।
हम बुलडोजर का जवाब झाड़ू से देंगे उनको, और जीत रहे हैं, और बुलडोजर का जवाब झाड़ू से देंगे। क्या क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर ये जीत, अगर बढ़त की बात करते हैं 600 650 जो मार्जिन अभी चल रहा है और 2 राउंड बाकी रह गए हैं, क्या बीजेपी का हारने का कारण यही है, उन्होंने वादा किया था कि 2500 रुपए हर महिला के खाते में जाएंगे, गैस सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिया, ना 2500 रुपए आए। और बीजेपी गुंडागर्दी, लास्ट में 4:30 बजे करीब हमारी टेबलें पलट दी गई ताकि हमारी वोटिंग ना हो पाए, लेकिन हमारी टेबलें गिरा दी गई, लेकिन जनता ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हमें सर धमकी भी दी गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या स्थिति थी, किस तरीके से इस समय मार्जिन चल रहा है और क्या रहेगा? देखो, मार्जिन बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी जो 3 राउंड रह रहे हैं, जिसमें से 2 गांव के हैं, इसमें हमें 100% का 500% विश्वास है कि उधर तो हमारी अच्छा। और जो इन्होंने लास्ट में 4 साढ़े 4 बजे के बाद हजूम था हमारे पास, हमारी टेबलों पर इतनी पब्लिक थी, गुस्से में आके उन्होंने सारी हमारी टेबलें पलट दी और हमारे लोग कैंपा कोला पी रहे थे। ये बताइए क्या क्या मुद्दे क्या रहे, किस तरीके से किस मोड़ पे बीजेपी? तो मुद्दे ये है, ये इन्होंने कहा था होली और दिवाली पे हम सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिया है इन्होंने, और सिलेंडर 500 रुपए कर देंगे, हर जगह झूठ बोला है, कोई भी इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। आते झुकी झोपड़ियों को पूरा हल कर दिया है। हमारी सीमा गोयल विकास 24 घंटे इसलिए खड़े रहे। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी वाले इससे गरीबों के खाली छूटा वादा 25 रुपये महीना के देंगे, और 25 रुपये महीने का 25 रुपये नहीं आया, और सिलेंडर और बोरे में दीपावली में होली में फ्री देंगे, और 500 रुपया देंगे। हम कुछ भी नहीं दे, ये इससे झूठा बोलते हैं। क्या रहेगा अगर बात करते हैं बीजेपी की, तो काफी कुछ था इस बोर्ड के अंदर और काफी उम्मीदें भी यहाँ पर बताई जा रही थी। सबसे बड़ा काम तो जो दुनिया तोड़ी, और दुनिया तोड़ने में तो लोगों को हिस्सा है ही है, क्योंकि अगर किसी का अकेला चला जाएगा तो बेघर हो गया या किराए पे रहेगा, तो बीजेपी को वोट तो ऐसे नहीं पड़ेंगे। और रही 2500 की बात, तो 2500 मोदी जी ने दिया, उसका 2500 झूठा वादा देते गए, कहीं ना कहीं सारे वादे झूठे करती है और पब्लिक को गुमराह करती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बीजेपी का अगर आकर बीजेपी जो है पीछे चल रही है, तो उसका एक मुद्दा जो है वजीरपुर विधानसभा के अंदर झुग्गियों का है, क्योंकि कुछ समय पहले अशोक विहार वार्ड के अंदर भी झुग्गियां तोड़ी गई थी, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी झुग्गियां तोड़ी गई थी। ठीक है नीरज, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीडी उपचुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, तस्वीरें धीरे धीरे क्लियर होती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर एनसीडी उपचुनाव के अब नतीजे सामने आ गए हैं। 2 सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया है, वहीं 1 सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा देखने को मिल रहा है। चांदनी चौक शालीमार बाग बी में भारतीय जनता पार्टी की जीत देखने को मिली है। वहीं शालीमार बाग से बीजेपी उम्मीदवार अनीता जैन ने जीत दर्ज की है। 10,000 से ज्यादा वोटों से अनीता जैन ने जीत दर्ज की है। दक्षिणपुरी से आम आदमी पार्टी के राम स्वरूप ने जीत दर्ज की है। 12,154 वोट से ये जीत दर्ज की गई है। वहीं कनौजिया जीते हैं चांदनी चौक से बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता जीते हैं। 7,825 वोट से सुमन कुमार ने जीत दर्ज की है। तो अब लगातार ये अब नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार नीरज भी जुड़े हुए। नीरज, देखिए जिस तरीके से भी 3 सीटों पर तो नतीजे सामने आ गए हैं, देखने को मिला 2 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। फिलहाल आप कौन से वार्ड में मौजूद है और यहाँ पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, वजीरपुर विधानसभा के अंदर मैं मौजूद हूँ। अभी कुछ समय पहले भी मैं यहीं पर मौजूद था। यहाँ पर अगर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो लगातार आम आदमी पार्टी जो है बढ़त बनाई गई है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद थे जिन्होंने गिनाया कि किस तरीके से यहाँ पर मुद्दा जो है वो झुग्गियों तोड़ने का है, साफ सफाई का। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो है वजीरपुर विधानसभा के अंदर देखने को मिलता है। जिस तरीके से पहले कुछ समय पहले यहाँ पर झुग्गियां तोड़ी गई थी, काफी बड़ा हंगामा भी यहाँ पर हुआ था गरीब लोगों के साथ, जहाँ झुग्गी वहां मकान का बीजेपी ने वादा किया था, मगर झुग्गियां जो है तोड़ दी गई थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जो है वजीरपुर विधानसभा के अंदर ये झुग्गियों का है। ठीक है नीरज, हमारे साथ तानिया भी जुड़ी हुई है। तानिया, देखिए फिलहाल तो जिस सीट पर आप जिस वार्ड में मौजूद हैं वहां पर तस्वीरें तो क्लियर हो चुकी है, सीधे तौर पर जीत बीजेपी के खेमे में गई है। मैं चाहूंगी आप मौजूदा लोगों से बातचीत करें, उनकी क्या राय है इस जीत पर? जी
जी देखिए, बिल्कुल जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं। जश्न मनाने की तैयारी हो चुकी है। ठीक मेरे पीछे देखिए कि अच्छी संख्या में कार्यकर्ता हैं, नाच गाना शुरू हो चुका है, मिठाइयाँ बंट रही हैं। अच्छी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं और अनीता जैन खुद काउंटिंग सेंटर में है। वो अंदर गई हैं अपनी सर्टिफिकेट और साइन करने के लिए। बस कुछ ही पल वो यहाँ पे हमारे बीच होंगी। तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं और यहाँ पे हम कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। एक अनीता जैन जीत गई है यहाँ से, क्या बताएंगे? आज हमारे शालीमार बाग से जो रेखा जी का हमारा गृह वार्ड है, वहाँ से हमारी प्रत्याशी जो कि अब निगम पार्षद बन गई है अनीता जैन, हम सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत खुशी है। 10,101 वोट से प्रचंड बहुमत से हम ये वार्ड को जीते हैं और ये वार्ड हमने दिखाया कि जो रेखा जी ने 10 महीने में शालीमार बाग के लिए काम किए हैं वो अगले 5 साल के अंदर एक शालीमार, जैसे हम गुजरात मॉडल की बात करते थे, दिल्ली के अंदर हम शालीमार बाग मॉडल की बात करेंगे अनीता जैन जी के नेतृत्व में और हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में। क्या होगा? अनीता जैन यहाँ से जीत चुकी हैं, एक बार फिर भाजपा आई है, क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले अनीता जैन जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, बहन रेखा गुप्ता की जीत है, जो 25,000 वोट में, टोटल वोट 25,000 में से 10,101 की लीड होके जीत के आना, ये दर्शाता है कि पिछले 9 महीना की सरकार में बहन रेखा गुप्ता जी ने जो शालीमार बाग में विकास किया, काम कर रहा है, उस सारे काम का ये पारितोषिक है। बहुत बहुत बधाई बहन रेखा गुप्ता जी को, जो इतना बढ़िया काम करके अपने निगम पार्षद को जिता के लाए हैं। जी देखिए, बहुत उत्साहित है लोग यहाँ पे और जैसा वो बता रहे हैं कि शालीमार बाग मॉडल बनाया जाएगा, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री यहाँ से खुद पार्षद थी, अब वो विधायक है, फिर वो मुख्यमंत्री के लिए चुनी गई, अब यहाँ से एक बार फिर भाजपा की प्रत्याशी जीती है, वो पार्षद बन गई है। तो बहुत उत्साहित है लोग कि अब शालीमार बाग का विकास और ज्यादा होगा और विकास रुकेगा नहीं। लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं वो उत्साहित है, जश्न मना रहे हैं, पूरी नारेबाजी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने खुश हैं लोग, सब लोग उत्साहित हैं यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे। मैम, एक बार फिर महिला पार्षद आ रही हैं, महिला की ही सीट थी यहाँ पे, पहले रेखा गुप्ता खुद थी यहाँ से जो मुख्यमंत्री हैं, अब पार्षद भी एक और, क्या कहेंगी? हमारी तो रेखा दीदी बहुत पुराने से हम उनको जानते हैं, वो एक जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता थी। आज हमारे लिए गर्व की बात है बहनों के लिए जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। रेखा दीदी ने पहले यहाँ पे जब विधानसभा में थी, एमएलए चाहे निगम पार्षद चाहे कुछ भी नहीं थी पहले, तब भी उन्होंने बहुत काम किया हम महिलाओं के लिए, इस शालीमार बाग के लिए। और आज तो रेखा दीदी के वैसे ही उन्होंने तो काम की इतनी झड़ियाँ लगा दी हैं कि हमें समझ नहीं आता हम कौन सा काम गिनवाएं और कौन सा बीच में से भूल जाते हैं। और अब अनीता जैन जी जो हैं वो भी रेखा गुप्ता जी की ही छवि है, हमें उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं बहनों को। और हम तो बहनें इतनी खुश हैं कि हमारी मुख्यमंत्री एक महिला, आगे आप हमारी निगम पार्षद महिला, हम महिलाओं को हमारी बिल्कुल, और हम नारी शक्ति जिंदाबाद कहेंगे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे रेखा दीदी ने हमारे लिए यहाँ पे काम किया, पूरी दिल्ली के लिए काम किया, ऐसे ही अनीता जैन जी भी हमारे लिए, महिलाओं के लिए ऐसे ही बिल्कुल काम करें। वो मुख्यमंत्री की ही जीत है, हमारी रेखा दीदी की जीत है। देखिए, नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, महिलाएं खुश हैं कि एक बार फिर यहाँ से पहले, क्योंकि महिला जो थी अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये भी मुख्यमंत्री की छाया है जो यहाँ से आज पार्षद चुनी गई हैं और काफी खुश हैं, वो काफी उत्साहित हैं कि उनके जो विकास कार्य हैं, महिलाओं को एक सपोर्ट है कि आज तक उनके लिए बहुत काम हुआ है, तो वो काम उनके लिए होता रहेगा, रुकेगा नहीं। जी ठीक है तानिया, हमारे साथ चरण भी जुड़े हुए हैं। चरण, फिलहाल आप कौन से वार्ड में मौजूद हैं और किसके पक्ष में यहाँ पर नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं? कितने चरण की मतगणना जो है हो चुकी है फिलहाल? मैं आपको बता दूं, द्वारका वी वार्ड के द्वारका सेक्टर 3 में मौजूद हैं, जहां पर बीजेपी की अगर बात करें तो यहाँ से मनीषा सहरावत है जो सबसे आगे चल रही है। 8,554 वोट में अभी तक बताया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 1,679 वोट उनको यहाँ पर भी बताया जा रहा है। और कांग्रेस का अभी बात करें तो चौथे राउंड की अगर बात करें तो चौथे राउंड में कांग्रेस की 1,054 वोट थी। और बड़ी बात है कि यहाँ पर बीजेपी का बात करें तो बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। और वहाँ दिचाऊ कला की बात करें तो दिचाऊ कला में भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। जी तो चरण, कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है 50-50 देखने को मिल सकता है इस उपचुनाव में?
नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 50-50 नहीं, ये यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी जो है पहले से ही आगे चल रही थी। और जब लोगों से हमने जब बात की थी उस दौरान भी लोगों का यही कहना था कि जो निगम पार्षद द्वारका वीआर की जो थी पहले, वो कमलजीत सहरावत थी और वो अब सांसद बन चुकी हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी अच्छा विकास किया था, जिसकी वजह से लोगों ने दोबारा से बीजेपी जो उम्मीदवार है उसको वोट दी है और मनीषा सहरावत यहाँ से जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है चरण, हमारे साथ विजय भी जुड़े हुए हैं। विजय, फिलहाल आप जब ग्राउंड पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगी मौजूदा लोगों से आप बातचीत करिए, उनका क्या कुछ कहना है। जी ठीक है, विजय से बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल नेटवर्क इशू है। हमारे साथ लगातार नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, मैं चाहूंगी आप मौजूदा लोगों से बातचीत करें और जानें उनका क्या ओपिनियन है इस उपचुनाव को लेकर। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं और अगर बात करते हैं लोगों की तो यहाँ पर बीजेपी के जो समर्थक है वो काफी यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो है सेलिब्रेट यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर तो यही बम्पर से हमारी खुश है सारे लोग, बहुत अच्छी चीज है। तो वजीरपुर विधानसभा से बीजेपी जीती है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत का कारण है पूनम भारद्वाज द्वारा 8 महीने में जो विकास कार्य कराया, जनता की आंखें खुल गई कि जो 11 सालों में झाड़ू नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 8 महीने के अंदर करके दिखलाया। जो छठ पूजा पिछले कई वर्षों से नहीं बनाई जा रही थी, छठ व्रतियों ने दिल खोलकर समर्थन किया है। इसके क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे भाई साहब सबसे बढ़िया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ लोग जरूर मौजूद है यहाँ पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न यहाँ पर मनाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे चल रही है। ठीक है नीरज, हमारे साथ तानिया भी जुड़ी हुई है। तानिया, मैं आपसे ओवरऑल जानना चाहूंगी क्योंकि शालीमार सीट पर तो लगभग क्लियर हो चुका है, क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो है 12 की 12 सीटें वो लेकर जाएंगे, पर जो अब रुझान सामने आ रहे हैं और एक आधी सीट पर क्लियर भी हो गया है। अगर मैं वार्ड 163 की बात करूं तो वहां पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, शालीमार की बात की जाए तो बीजेपी, और एक सीट पर आम आदमी पार्टी की भी जीत देखने को मिली है। तो फिलहाल आपको क्या लग रहा है, क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी फिलहाल एक ही सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, या फिर मुख्य मुकाबला बीजेपी और आपके बीच में सीधा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ 2 सीटों पे बीजेपी अपनी जीत दर्ज कर चुकी है, तो वहीं एक सीट दक्षिणपुरी पे आम आदमी पार्टी अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। तो एक सीट पे हमें कांग्रेस भी आगे चलती दिख रही है। तो अभी त्रिकोणीय मामला बनने के लिए कांग्रेस को और सीटें थोड़ी लानी पड़ेंगी जो हमें लगता है। लेकिन अगर अभी हम ग्राउंड पे स्थिति देखें तो बीजेपी ज्यादा सीटों पे आगे चल रही है बाकी दोनों पार्टियों के मुकाबले में, और 2 सीटों पे जीत दर्ज हो भी चुकी है, चांदनी चौक और शालीमार बाग। तो बस कुछ ही देर और बाकी है। अगले 1 घंटे में ऐसा लगता है कि पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी कि कितनी सीटें किस पार्टी के खेमे में आती हैं, क्योंकि बस आखिरी के कुछ राउंड ही बचे हैं काउंटिंग के, और कुछ सीटों पे आखिरी राउंड चल रहा है काउंटिंग का। तो बहुत जल्द पिक्चर जो है हमारे सामने साफ हो जाएगी कि सारी पार्टियों में से कितनी सीटें किस पार्टी के खेमे में आएंगी। लगातार पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, कार्यकर्ता जमीन पे उतर गए हैं, ग्राउंड पे उतर गए हैं, काउंटिंग सेंटर पे अब हम देख रहे हैं कि लोगों का जमावड़ा शुरू हो रहा है। तो बस कुछ ही देर बाकी है जब पिक्चर हमारे सामने साफ हो जाएगी कि आखिर जो बीजेपी दावा कर रही थी कि उनको 12 सीटें मिलेंगी, तो आखिरकार कितनी सीटें मिलती हैं बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के लिए चैलेंज था कि उनको अपनी वो 9 सीटें तो वापस लानी ही है। तो क्या बीजेपी अपने इस पे खरी उतर पाएगी, क्या बीजेपी वो अपनी 9 सीटें वापस ला पाएगी? तो ये बस कुछ ही देर में है जब पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाएगी कि क्या जो भाजपा ने दावा किया था वो पूरा होता है कि नहीं। ठीक है तानिया, हमारे साथ चरण भी जुड़े हुए हैं। चरण, तो आपको क्या लग रहा है फिलहाल कब तक ये तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी? क्योंकि अभी 3 सीटों पर तो तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं। अगर ओवरऑल की बात की जाए तो क्या लग रहा है कब तक ये सभी तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आएंगी? जी बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ की तो यहाँ 6ठा राउंड अभी चल रहा है और 7वां राउंड शुरू होने वाला है, और लग रहा है कि 11 बजे तक शायद यहाँ पर क्लियर हो जाए। और जब क्लियर होगा तो बीजेपी उम्मीदवार जो है मनीषा सहरावत यहाँ से जीतती हुई दिखाई दे रही है द्वारका बी वार्ड से। और बिचाऊ कला वार्ड की बात करें तो यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार हैं वही जीती हुई दिखाई दे रही है। और अभी 6ठे राउंड की अब हम बात करें तो यहाँ पर 9,906 वोट बीजेपी की हैं, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2,809 वोट हैं, और कांग्रेस की बात करें तो 1,445 वोट है। जी
ठीक है चरण, हमारे साथ तानिया भी जुड़ी हुई हैं। तानिया, देखिए जिस तरीके से अभी फिलहाल माहौल ग्राउंड पर देखा जा रहा है तो साफ मुकाबला बीजेपी और आप के बीच में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जो है बिल्कुल पिछड़ी हुई नजर आ रही है, हालांकि फिलहाल एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है इस बार जो है बीजेपी और आप के बीच में मुख्य मुकाबला है। पर जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे, तो आपको क्या लग रहा है, ये 50-50 मुकाबला होता हुआ नजर आएगा या फिर पिछली बार की तरह देखने को मिलेगा 9 और 3 का आंकड़ा? क्योंकि बीजेपी तो कह चुकी है कि वो 9 सीटें तो अपनी लेकर ही जाएगी 9 वार्डों में, और जो बाकी के 3 हैं उस पर भी कब्जा करेगी। पर अभी तो एक आप ले गई है, जो 2 बाकी बचे हैं, तो क्या लग रहा है बीजेपी उन पर भी कब्जा करते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, बीजेपी ने बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार किया है। बीजेपी ने बहुत जोर शोर से प्रचार किया। उनका दावा था कि हम लोग सारी की सारी सीटें जीतेंगे, जहां उनके लिए जरूरी था कि अपनी 9 सीटें उनको वापस लेकर आनी है। उसके अलावा बीजेपी का दावा था कि हम बाकी 3 सीटें लाएंगे, लेकिन एक सीट पे आम आदमी पार्टी अपनी जीत दर्ज करा चुकी है। आम आदमी पार्टी दक्षिणपुरी से जीत चुकी है। तो अब क्या बाकी बची 10 सीटें जो है वो बीजेपी को मिलती हैं कि नहीं, क्योंकि 9 उनको लानी है। उसके अलावा 2 सीटें और है जिस पे बीजेपी की नजर है कि उनको वो सीट लेकर आनी है। तो क्या बीजेपी अब वो सीट लेकर आएगी या क्या रहेगा? बस कुछ ही देर में पिक्चर बाकी हो जाएगा, पर अभी कुछ सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। तो देखना ये होगा जैसे जैसे और ज्यादा रुझान आते हैं कि क्या होता है, कि क्या बीजेपी ने जो दावा किया है वो पूरा होगा या फिर से वही हमें 9 और 3 का रेशियो देखने को मिलेगा। बस कुछ ही देर बाकी है जब ये रुझान साफ हो जाएंगे। और साथ ही संजय, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।